अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। हम लोग हीमाटोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने हीमेटोपोइसिस को डिस्कस किया कि हीमेटोपोइसिस क्या होती है, ब्लड की फॉर्मेशन किस तरह होती है। और अभी आज के टॉपिक में हम बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो कि कंसेप्ट हमें क्लियर होने चाहिए, हम उनको जस्टली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हीमाटोलॉजी में मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि मोनोसाइट्स जो होते हैं वो अगर ब्लड वेसल के अंदर हो तो उनको मोनोसाइट बोलते हैं, और अगर ब्लड वेसल से बाहर आ जाएं तो हम उनको मैक्रोफेजेस बोलते हैं। ठीक है, मोनोसाइट्स जो होते हैं वो अगर ब्लड वेसल से बाहर आ जाएं तो हम उनको बोलते हैं मैक्रोफेजेस। कुछ मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो किसी भी एक स्पेसिफिक आर्गन के पास अपने होते हैं, वो ब्लड वेसल के बाहर आएँ, ये मोनोसाइट्स आएँ या ना आएँ, वो मैक्रोफेजेस उस यानी स्पेसिफिक आर्गन के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, तो वो फ्यू हैं लाइक एज, जैसे हमारे पास लीवर जो है उसके अंदर कॉपर सेल्स होते हैं। ये देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लीवर कॉपर सेल्स। देन हमारे पास जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके अंदर होते हैं मेलेगेरा, ये इसके स्पेलिंग देख लीजिएगा, मुझे श्योर नहीं है। देन जो हमारे लंग्स होते हैं उसके अंदर होते हैं एल्वियोलर मैक्रोफेजेस, ये इजी याद रह जाएगा, एल्वियोलर मैक्रोफेजेस। देन जो हमारे पास स्प्लीन है इसके अंदर होते हैं डेंड्राइटिक्स। ये थोड़ा सा आपको बोरिंग फील होगा लेकिन ये इजी हैं, ये 5 से 6 चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी होंगी। ठीक है, जो किडनी है इसमें होते हैं मेसेंजियल सेल्स। ये बता मैं क्या रहा हूँ, ये मैक्रोफेजेस हैं जो कि स्पेसिफिक आर्गन के पास अपने होते हैं। ये मोनोसाइट्स जब ब्लड वेसल से बाहर आते हैं तो उनको मैक्रोफेजेस बोलते हैं, लेकिन ये जो मैक्रोफेजेस हैं ये किसी भी एक स्पेसिफिक आर्गन के पास अपने होते हैं। ठीक है, मेसेंजियल सेल्स। स्किन के पास लैंगरहान सेल्स होते हैं। और इसके अलावा जो बोन होते हैं उसमें ओस्टियोक्लास्ट होते हैं, ओस्टियोक्लास्ट। आई नो कि इन सब का हमारी पास हीमेटोलॉजी में कोई स्पेसिफिक इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये जो है ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 2 टाइप्स होती हैं हीमेटोपोइसिस की, कौन कौन सी थी। एक थी माइलाइड सीरीज और एक थी लिम्फाइड सीरीज। ठीक है, लिम्फाइड सीरीज जो क्या थी उसमें वो जो है ये हमने कहते हैं कि ये इम्यून सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो लिम्फाइड सीरीज में बी सेल्स और हमारे पास जो टी सेल्स होते हैं ये दोनों जो हैं ये स्ट्रक्चरली तो मैच्योर होते हैं, यानी कि जब हमारे पास हीमेटोपोइसिस होती है तो 2 टाइप की मैच्योरेशन होती है, माइलाइड सीरीज में और सेम एज दैट लिम्फाइड सीरीज में। जितने भी माइलाइड सीरीज में सारे के सारे बनते हैं, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स, जो भी बनते हैं माइलाइड सीरीज में, जो कि हमने लास्ट डिस्कस किया। और लिम्फाइड सीरीज में हमारे पास बी सेल्स, टी सेल और नेचुरल किलर सेल्स, ये सारे के सारे स्ट्रक्चरली और फंक्शनली ये एक्टिव होते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट बी सेल्स और टी सेल्स। ठीक है, ये जो है हमारे पास स्ट्रक्चरली तो एक्टिवेट होते हैं या स्ट्रक्चरली हम कहें कि मैच्योर होते हैं, लेकिन फंक्शनली मैच्योर नहीं होते। तो इनको मैच्योरेशन के लिए डिफरेंट जगह पे जाना पड़ता है। टी सेल्स जो होते हैं वो थाइमस के पास जाते हैं फॉर द मैच्योरेशन। थाइमस क्या है, एक चेस्ट में एक आर्गन होता है जस्ट बिहाइंड द स्टर्नम, और हमारे पास जो बी सेल्स होते हैं ये लिम्फ नोड के अंदर मैच्योर होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक छोटा सा कंसेप्ट जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो बोन होती है उसके अंदर एक एरिया होता है जिसको बोलते हैं हीमेटोपोइसिस एरिया, जहाँ पे हीमेटोपोइसिस हो रही होती है, या हम कहते हैं फंक्शनल एरिया ऑफ बोन मैरो, जहाँ पे हीमेटोपोइसिस होती है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये यानी प्रोसेस जो होता है पैरावास्कुलर होता है, लाइक एज जो बोन मैरो होता है उसके अंदर ब्लड वेसल होती हैं, तो ये जो प्रोसेस हीमेटोपोइसिस का हो रहा था ये इनके पैरावास्कुलर में इनके बिल्कुल वेसल्स के साथ साथ हो रहा होता है। और जो भी हमारे पास सेल जो है, या हम कहते हैं आरबीसी वगैरह, या जो भी हमारा ब्लड सेल है वो प्रॉपरली मैच्योर होता है और वो डायरेक्टली हमारे पास इंटर हो जाता है ब्लड वेसल के अंदर। ठीक है, देन जो माइलाइड सीरीज है इसके अंदर हमने बात की कि आरबीसी भी माइलाइड सीरीज के अंदर बनते हैं। तो आरबीसी और बाकी जो ऑल माइलाइड सीरीज है उसके अंदर जो रेशियो है वो 3:1 है। मीन के जो आरबीसी या एरिथ्रोसाइट्स है वो आरबीसी जो है 1 है, और रेशियो अगर माइलाइड सीरीज, माइलाइड मीन के ऑल अदर
cells which are producing in the bone marrow through the myeloid series is ratio with RBC is 3:1। ठीक है, ये रेशियो याद रख लेना क्योंकि समटाइम एग्जामिनर इस बारे में पूछ लेता है। होप सो कि आप इसको देख पा रहे होंगे। 3:1 सॉरी 3:1। ओके, देन हमारे पास जो ओवरऑल हिमेटोपोइसिस की परसेंटेज होती है वो थोड़ी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन समटाइम एग्जामिनर पूछता है तो फिर आनी चाहिए। ठीक है, ग्रेनुलोपोइसिस जो है, ग्रेनुलोपोइसिस मीन के फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन्यूलोसाइट्स जो है वो 65% होते हैं। जो हमारे पास इरिथ्रोपोइसिस होती है, इरेथ्रोपोइसिस वो होती है 25% आई थिंक सो, हाँ जस्ट वेट, हाँ 25%। और हमारे पास जो होती है लिम्फोपोइसिस वो होती है 10%। ठीक है, ये जो हमारे पास चंद चीज़ें थी, होप हो कि इन चीज़ों की आपकी समझ आई। ये मुझे पता है थोड़ी सी बोरिंग होंगी लेकिन आपको ये चीज़ें आनी चाहिए क्योंकि सम टाइम एग्जामिनर पूछता है तो आपको परफेक्ट पता होना चाहिए। थाइमस, मैंने बताया कि थाइमस एक आर्गन होता है जस्ट बिहाइंड द स्टर्नम। ये जो है हमारे पास आफ्टर 40 to 50 ईयर्स ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये ख़त्म हो जाता है हम कह सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है वो मैं आपको देने लगा हूँ और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये चीज़ ज़रूर आनी चाहिए। अगर कोई पेशेंट फॉर एग्जांपल क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई पेशेंट एमरजेंसी के अंदर लैंड करता है और उसको एनीमिया है, ठीक है, या उसमें ब्लड की कमी है, ठीक है, कोई भी सेल हो सकता है जिसकी कमी हो सकती है, ठीक है, और वो जो हिस्ट्री है उसकी है वो किडनी फेलियर की है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया आपके पास ओटी में, सॉरी ईआर में, ईआर क्या होता है, इमरजेंसी रूम। ठीक है, तो आपके पास ईआर में एक पेशेंट आता है, उसकी हिस्ट्री है क्लिनिकल फेलियर की कि उसको किडनी फेलियर की, किडनी फेलियर हुआ है और वो इमरजेंसी में लैंड करता है और उसको किसी भी किस्म का एनीमिया हो चुका है। ठीक है, ब्लड की कमी है। ठीक है, या हम एनीमिया की आगे फर्दर टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको बताऊंगा कि एनीमिया होता क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि किडनी फेलियर का पेशेंट है, इमरजेंसी में आया है और उसको एनीमिया है, तो क्या काज हो सकती है। ठीक है, तो सीन ये है कि हमारे पास जो नेफ्रॉन होते हैं किडनी के अंदर, ये देखें, ये मैंने एक नेफ्रॉन सिंपल सा ड्रा कर दिया। ठीक है, तो एक नेफ्रॉन के अंदर यहाँ पे जो मीन के यहाँ से ब्लड फिल्टर होता है एफरेंट और इफरेंट आर्टरीज के थ्रू, और ये कलेक्टिंग डक्ट और फिर फर्दर जो भी हमारे पास ये किडनी का होल प्रोसेस है आप जानते होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है इसके साइडों पे कैपिलरीज होती हैं, ये नेफ्रॉन की जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं इनके गिर्द, जिनको बोलते हैं पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। ये क्या काम करती हैं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन रिलीज करते हैं। उनमें जो हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो एक है इरिथ्रोपोएटिन, इरिथ्रोपोएटिन। इसके अलावा हमारे पास थ्रोम्बोपोएटिन भी है, ल्यूकोपोएटिन भी है, लिम्फोपोएटिन भी है। मीन के सारी सीरीज़ में जो भी हमने माइलॉइड और लिम्फॉइड सीरीज़ में पढ़ी वो सारे के सारे पोएटिन रिलीज करते हैं। ठीक है, तो मीन ये जो कैपिलरीज हैं ये पोएटिन रिलीज करती हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, इसके अलावा एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, तो हमारे पास एनीमिया क्यों था, क्योंकि किडनी फेलियर का पेशेंट है, पेरीवास्कुलर ट्यूब्यूल्स जो हैं वो प्रॉपरली एरिथ्रोपोएटिन नहीं बना रही। एरिथ्रोपोएटिन का काम क्या है, ये स्टिमुलेशन देता है हमारे बोन मैरो को टू फॉर्मेशन ऑफ हिमेटोपोइसिस। हिमेटोपोइसिस के लिए हमारे पास ये जो है एरिथ्रोपोएटिन जो है फॉर दी आरबीसी, क्योंकि एरिथ्रोपोएटिन है तो एरिथ्रो फॉर दी आरबीसी, एरिथ्रोसाइट्स मैंने बताया था कि इमेच्योर आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, सॉरी एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं इमेच्योर आरबीसी को। ठीक है, तो जो हमारे पास इमेच्योर आरबीसी होता है वो एरिथ्रोसाइट होता है, और एरिथ्रोसाइट जो है, एरिथ्रोपोएटिन जो है वो बोन मैरो को स्टिमुलेट करती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द आरबीसीज। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, दोबारा बताता हूँ। एरिथ्रोपोएटिन जो है वो स्टिमुलेट करती है हमारे बोन मैरो को टू फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है, अगर हमारे पास किडनी फेलियर हो गया है तो एरिथ्रोपोएटिन रिलीज नहीं होगा, एरिथ्रोपोएटिन नहीं होगा तो बोन मैरो को स्टिमुलेशन नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से आरबीसी डाउन हो जाएंगे और पेशेंट एनीमिया में चला जाएगा। ठीक है, होप सो कि ये क्लिनिकल केस आपको समझ आया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वो कुछ भी पूछ सकता है, चाहे इसमें तो मैंने एनीमिया की बात कर दी, वो थ्रोम्बोपोएटिन क्या कह सकता है
या थ्रोम्बोसाइट्स की कमी हो गई है, ल्यूकोसाइट्स की कमी हो गई है, लिम्फोसाइट्स की कमी हो गई है, किसी चीज़ की भी कमी हो गई है या डेफिशिएंसी है, तो क्या रीज़न हो सकती है? क्योंकि अगर वो कहता है ल्यूकोसाइट्स की कमी हो गई है, किडनी फेलियर का पेशेंट है, तो उसकी रीज़न ये होगी कि ल्यूकोपोएटिन जो किडनी है वो रिलीज़ नहीं कर रही, जिसकी वजह से हमारे पास ल्यूकोसाइट्स नहीं बन रहे। ठीक है, तो होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। इस लेक्चर में कुछ और पॉइंट्स थे मैं जो मेंशन करना चाह रहा था आज, लेकिन हमारे पास वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में मैंने सोचा है कि आरबीसी और हीमोग्लोबिन को डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद हीमेटोक्रेट और एमसीवी एचसीवी वगैरह उसकी तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो भी हमने पढ़ा मैं क्विक रिकैप कर देता हूँ। आज में हमने फर्स्टली ये पढ़ा कि मैक्रोफेजेस होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स के पास अपने स्पेसिफिक मैक्रोफेजेस होती हैं, जैसा कि लीवर के अपर सेल्स, CNS, मेलगेरिया, ये मुझे श्योर नहीं है, इसका कंफर्म कर लीजिएगा आप। आई थिंक स्पेलिंग इस तरह है, मेलगेरिया बोलते हैं या मेलागेरिया बोलते हैं, इस तरह कुछ वर्ड है। लंग्स जो है वो एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस होते हैं, स्प्लीन डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं, किडनी मेसेंजियल सेल्स होते हैं, स्किन लैंगरहान सेल्स होते हैं, बोन ओस्टियोक्लास्ट होते हैं। ठीक है, माइलाइड और आरबीसीज के अंदर जो रेशियो है 3:1 है, और लिम्फाइड जो है जितने भी हमारे पास माइलाइड और लिम्फाइड में ब्लड के सेल्स बनते हैं वो सारे के सारे स्ट्रक्चरली और फंक्शनली एक्टिव होते हैं या मेच्योर होते हैं। ओनली बी सेल और टी सेल नहीं होते। टी सेल जो है वो थाइमस के पास जाके मेच्योर होता है, और इसके पे ये थाइमस के पास जाके कैसे मेच्योर होता है इस पे मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके रखी हुई है, मैं उसका लिंक कमेंट बॉक्स में पुट कर दूंगा, आप देखना चाहे तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बी सेल्स जो होते हैं ये हमारे पास फंक्शनली जाके लिम्फो नोड के पास एक्टिवेट होते हैं। इसके अलावा मैंने बताया कि जो ओवरऑल ग्रेनुलोपोएसिस होती है वो 65% होती है, एरिथ्रोपोएसिस 25%, लिम्फोपोएसिस 10% होती है। ठीक है, लास्ट में हमने बात की कि कोई भी एक किडनी फेलियर का पेशेंट है, उसमें अगर एनीमिया है या किसी भी ब्लड सेल की कमी है, तो उसकी रीज़न ये हो सकती है कि जो हमारे पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं वो एक किस्म का हार्मोन रिलीज करते हैं जिनमें हो सकते हैं एरिथ्रोपोएटिन, थ्रोम्बोपोएटिन, ल्यूकोपोएटिन या लिम्फोपोएटिन। ये पोएटिन जितने भी होते हैं ये जाके हमारे बोन मैरो को स्टिमुलेशन देते हैं, बोन मैरो जो है हमारे पास ब्लड सेल्स को बनाती है। अगर किडनी फेलियर होगा तो ये किसी भी किस्म का पोएटिन रिलीज नहीं होगा, और ये पोएटिन रिलीज ना होने की वजह से हमारे पास किसी भी ब्लड सेल की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो होप्स हो कि ये चीज़ें आपको समझ आई। कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दें, मैं इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करने की ट्राई करूँगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज़।